वेलकम टू माय चैनल जियोलॉजी विद नेहा गुप्ता। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को हम हिंदी में मृदा परिच्छेदिका भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है सॉइल क्या है। सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वातावरणीय कारक है जिससे कि इसमें पौधे उगते हैं। मृदा से ही खनिज तथा जल का अवशोषण करते हैं। मृदा का जो निर्माण होता है या इनका जो फॉर्मेशन होता है वो चट्टानों के भौतिक अपक्षय के फलस्वरूप होता है। इसके कारण जो होते चट्टान बहुत सूक्ष्म टुकड़े में टूट जाते हैं जो वाटर, एयर और कार्बनिक, अकार्बनिक व खनिज लवणों से मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं। मृदा के निर्माण में कई स्तर सम्मिलित होते हैं जिसकी रासायनिक संरचना उस स्थान के लक्षणों को प्रदर्शित करती है जहां मृदा का निर्माण होता है, जिसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, द सॉइल प्रोफाइल इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल दैट डिस्पिक्ट्स ऑफ ऑल होरिजोन्स। तो ये है हमारा सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में बहुत सारे होते हैं स्तर या लेवल, जिसे हम बोलते हैं लेवल या होरिजोन। तो यहाँ पे सबसे पहले होरिजोन ओ, होरिजोन ए, होरिजोन बी, होरिजोन सी एंड होरिजोन आर। तो सबसे पहले हम होरिजोन ओ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखें लूज एंड पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। तो सबसे पहले स्तर या ओ में या होरिजोन ओ में क्या है, यह मृदा का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसमें अब अनअपघटित ह्यूमस पाए जाते हैं, जिसमें आपको देखा गया है कि ओ, ए और बी को मिला के टॉप सॉइल बन रहे हैं और सी और आर को मिला के सब सॉइल बन रहे हैं। टॉप सॉइल और सब सॉइल दोनों को मिलाने पे शोलम बन रहे हैं। तो ये हमारा पूरा सॉइल प्रोफाइल है। एक एक लेवल को अभी हम समझते हैं। तो होरिजोन ओ क्या है, ये सबसे ऊपरी भाग होता है जिसमें अनअपघटित ह्यूमस पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है होरिजोन ए। यह स्तर सबसे ऊपरी स्तर से जुड़ा होता है और इस भाग में जो होता है ह्यूमस की बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमस इसमें पाया जाता है। इसी भाग में पौधे की जड़ें स्थिर होती हैं। जो पौधे की जड़ें होती हैं, जो खनिज लवण या और भी मिनरल्स जिससे लेते हैं, वो इसी स्तर से लेते हैं। इस भाग में घुले हुए खनिज नीचे की ओर आते हैं, तो इसे अवक्षालन क्षेत्र या जोन ऑफ इलुब्रेशन कहते हैं। जोन ऑफ इलुब्रेशन या अवक्षालन क्षेत्र कहते हैं। फिर होरिजोन बी है। होरिजोन में क्या होता है, इसे संपोट क्षेत्र भी कहते हैं, हिंदी में जोन ऑफ इलुवेशन, संपोट क्षेत्र। इस भाग में विभिन्न प्रकार के खनिज की प्रचुरता होती है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर आते हैं होरिजोन सी। इस भाग में भी खनिज की बहुत ज़्यादा पूर्णतया, बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है। इसे अर्ध अपघटित चट्टानें स्थित होती हैं। इसमें अर्ध अपघटित मतलब बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, थोड़े थोड़े छोटे टुकड़े में। इसे उपमृदा भी कहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ओ और ए को सम्मिलित रूप से, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ओ और ए को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं, जबकि ए और बी को सॉल्यूट सॉइल कहते हैं। ओ और ए जो होते हैं वो हमारे टॉप सॉइल होते हैं, जबकि ए और बी जो जोन होते हैं वे दोनों मिला के सॉल्यूट सॉइल बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं होरिजोन आर। होरिजोन क्या, आर क्या, यह मृदा का सबसे निचला स्तर होता है जो फॉर्म स्तर तक फैला होता है, जो कि फॉर्म स्तर तक फैला होता है। इस स्तर तक पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र तक पौधे की जड़ें नहीं पहुंचती हैं। यह है पेरेंट मटेरियल, अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल इसमें मौजूद होते हैं। तो ये हमारा पूरा सॉइल प्रोफाइल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।